ठीक है, यहाँ देख लेते हैं हम फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा आता है हार्ट, यानी कि हृदय, परिसंचरण तंत्र। ठीक है, और इनमें हृदय जो होता है वो कैसा होता है, फ्रॉग्स में 3 चैम्बर होता है। ठीक है, जिसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इनमें 2 ऑरिकल्स और एक वेंट्रिकल उपस्थित रहता है। ठीक है, हमारे इधर 4 चैम्बर्ड है, इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट है जिसमें 2 आलिंद और एक निलय उपस्थित रहेगा। अब चलो हार्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो हार्ट की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोजीशन की। ठीक है, कि इसकी पोजीशन या स्थिति कहाँ पे होती है। तो हम मान के चलते हैं मिड वेंट्रल साइड में ये उपस्थित रहता है। ठीक है, अधर या मध्य अधर सतह जो होती है वहां पर इसकी उपस्थिति देखी जाती है, मध्य अधर सतह, मिड वेंट्रल सरफेस पर। और होता कहाँ है स्थित, जस्ट हमारे जो 4 लेग्स होते हैं उनके कहीं बीच में। तो 4 लिम्स के बीच में कहीं ये उपस्थित रहता है, तो बिटवीन 4 लिम्स हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ इसमें पेरिकार्डियम भी देखी जाती है। क्लियर? तो ये पोजीशन की बात हुई, कहां पर ये है, फ्रॉग्स में स्थित होता है इनका हृदय। दूसरी बात करते हैं हम संरचना की, स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले बात करेंगे, इनके अंदर सबसे पहले पेरिकार्डियम उपस्थित रहता है। ठीक है, बाहर की तरफ जो लेयर है वो पेरिकार्डियम की उपस्थित रहती है, ये हमने देखा। ठीक है, ये चीज हमें क्लियर है। तो पेरिकार्डियम जो है ये कैसा होता है, अर्ध पारदर्शी या पारदर्शी होता है। तो हम बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंट प्रकार का होता है। ठीक है, जिससे इजीली विजिबल होता है अंदर का हार्ट। और दूसरी बात जब हम बात करते हैं इसकी, तो ये 2 लेयर्ड होता है। ठीक है, 2 लेयर्ड, 2 मेम्ब्रेन्स पेरिकार्डियम की एक के साथ एक अरेंज रहती है हृदय के चारों ओर। ठीक है, अब इन दोनों लेयर के बीच में खाली जगह होगी, उसे हम पेरिकार्डियल स्पेस बोल सकते हैं। ठीक है, पेरिकार्डियल स्पेस बोल सकते हैं क्योंकि दोनों के बीच की जो खाली जगह है, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में, दोनों भित्तियों के बीच में, और वहां पर क्या उपस्थित होगा, पेरिकार्डियल द्रव्य, पेरिकार्डियल फ्लूइड की प्रेजेंस वहां पर देखी जाएगी। राइट, तो इसी तरह की संरचना पेरिकार्डियम की हृदय के चारों तरफ होती है, जो कि क्या कर रही है, एक तरह से सुरक्षा प्रदान कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है हार्ट को। किससे प्रोटेक्ट कर सकती है, सुरक्षा किससे प्रदान हो सकती है, घर्षण से, फ्रिक्शन नहीं होता कि। ठीक है, प्लस इसमें द्रव्य उपस्थित है, तो द्रव्य के कारण अगर हार्ट दम से उड़ता है, फैलता है, तो ये सारी चीजें भी आसानी से हो पाती हैं और घर्षण डायरेक्ट नहीं। ठीक है, तो मेंटेनेंस रहता है, इसकी सुरक्षा प्रदान करता है पेरिकार्डियम। अब दूसरी संरचना की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम बात करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कि बाह्य संरचना जो है हार्ट की, इनके हृदय की, वो किस प्रकार से होती होगी। राइट, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि ये होता कैसा है, ट्रायंगुलर होता है। ठीक है, त्रिकोणीय होता है, रेड कलर का होता है, रेड कलर का स्ट्रक्चर होता है जो कि ट्रायंगल जैसा। अब इस हम एक्सटर्नल साइड से डॉर्सल व्यू भी देखेंगे और इसका वेंट्रल व्यू भी देखेंगे। ठीक है, डॉर्सल व्यू और वेंट्रल व्यू इसका अलग अलग प्रकार से होता है, अलग अलग देखने को मिलता है। पृष्ठ सतह पर हमें कुछ और देखने को मिलेगा, और ये जो अधर सतह है यहाँ से हमें कुछ और चीजें देखने को मिल सकती है। तो इस तरह की संरचना हम एक बार यहाँ पर देख लेंगे।
डॉर्सल व्यू देख रहे हैं, पृष्ठ सतह। ये क्या है, लेफ्ट साइड है, ठीक है, ये राइट साइड है। तो राइट ऑरिकल हुआ, ये हुआ वेंट्रिकल, ठीक है, इसमें कोई डिविजन नहीं है, ये एक ही है उपस्थित। ये हुई एओर्टिक आर्चेस या एओर्टिक ट्रंक बोल दो, ठीक है। इसी के साथ यहाँ देखने को मिलेगा ये जो है, ये साइनस विनोसस शीरा पोर्टर जैसे हम बोलते हैं वो वाली संरचना है, ठीक है। ये पोस्टीरियर वेना केवा है या पोस्ट केवा भी बोल सकते हैं। ये क्या है, एंटीरियर, तो राइट एंटीरियर वेना केवा, ठीक है। और ये है हमारी लेफ्ट एंटीरियर वेना केवा, ठीक। बस ये सारी संरचना यहाँ देखने को मिली, ठीक है। एक और जो चीज यहाँ देखने को मिलती है वो ये है कोरोनरी सल्कस, इसकी हम बात करें। अब हम देखते हैं यहाँ पर वेंट्रल व्यू। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, और इसे हम बोलेंगे वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ हुआ कोरोनरी सल्कस उपस्थित बीच में, ठीक है। ये है एओर्टिक ट्रंक जैसी संरचना, ठीक है। और इसको अगर हम बोले तो इसको हम बोल सकते हैं कोनस आर्टेरियोसस, कोनस आर्टेरियोसस, ठीक है। और यहाँ पर उपस्थित होगी एंटीरियर वेना केवा, यहाँ पर एंटीरियर वेना केवा, यहाँ पर पोस्ट केवा, ठीक है। तो यहाँ पर पोस्टीरियर केवा और यहाँ पर ये है लेफ्ट एंटीरियर वेना केवा, ये है राइट एंटीरियर वेना केवा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों साइड का व्यू हम देख रहे हैं, राइट। दोनों साइड का व्यू देखा हमने, तो चलो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की ही बात करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल संरचना की बात करते हैं। हमने देखा कि एक्सटर्नली बाहर से हार्ट जो है इनका वो 3 चैम्बर में डिवाइडेड है, जो आलिंद है वो 2 भागों में डिवाइडेड है, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं कि राइट वाला दायां आलिंद जो है
राइट ऑरिकल जो है वो थोड़ा बड़ा है, साइज में लार्ज है, वहीं लेफ्ट ऑरिकल जो है वो साइज में छोटा है, ठीक है। और नीचे की तरफ क्या उपस्थित है, वेंट्रिकल जो कि सिंगल है, ये चीज हमें क्लियर है। दूसरी चीज, जब हम डॉर्सल साइड से देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, ये भी देखो, ये भी मार्क करना, पल्मोनरी वेन्स है, ठीक है। तो जब हम डॉर्सल साइड से देख रहे हैं तो हमें मोस्ट प्रोबेबली क्या देखने को मिल रहा है पृष्ठ सतह से, कि यहाँ पर ये जो है राइट एंटीरियर वेना केवा और लेफ्ट एंटीरियर वेना केवा, ये मिलकर आगे की तरफ किस पोर्शन में जा रहे हैं, साइनस वीनोसस, ठीक है, शिरा कोटर के भाग में जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये चीज बोल सकते हैं आसानी से कि डॉर्सल सरफेस पर, पृष्ठ सतह पर साइनस वीनोसस उपस्थित है, ठीक है। और साइनस वीनोसस के अंदर कौन कौन खुल रहा है, लेफ्ट वेना केवा, राइट वेना केवा एंड पोस्टीरियर वेना केवा। मतलब सारी शिराएं जो हैं, ये तीनों शिराएं जो हैं, तीनों जो वेन्स हैं, ये इसके अंदर आके खुलती है, वहां शिराएं जो हम बोलते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ही पल्मोनरी वेन्स भी देखने को मिलती है, यानी कि फुफ्फुस की तरफ, लंग्स की तरफ जो वेन्स जाएंगी उन्हें हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स, वो यहीं पर हमें देखने को मिलती है। वहीं अगर हम वेंट्रल सरफेस की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो वेंट्रल सतह पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो एओर्टिक ट्रंक है, ऐसी संरचना यहाँ देखने को मिलती है बीच की तरफ, ठीक है। वो देखिए, राइट ऑरिकल बड़ा है, लेफ्ट ऑरिकल छोटा है, ठीक है। तो वेंट्रल सरफेस पर हम बोल रहे हैं कि हमें क्या देखने को मिल रहा है, एओर्टिक ट्रंक जैसी संरचना, ठीक है। अब नीचे की तरफ अगर जाते हैं तो वहां मिलता है हमें ट्रंकस आर्टिरियोसस देखने को मिलेगा, या कोनस आर्टिरियोसस आगे की तरफ यहाँ पर देखने को हमें मिल सकता है। तो इस प्रकार की संरचना हमें यहाँ देखने को आसानी से मिल जाती है, ठीक है। बाहर से एक्सटर्नली ही बात करें तो डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस में काफी ज्यादा अंतर हमें मिलेगा। और जो हमारे एओर्टिक ट्रंक है, ये भी एओर्टिक आर्चेस में, मतलब चाप में आगे जाकर डिवाइड हो जाती है, ठीक है। मतलब इनका डिवीजन होता है आगे जाकर विभिन्न प्रकार की चाप में, और इनके डिवीजन 3 प्रकार से होते हैं। कहाँ हम मेंशन कर सकते हैं इनके डिविजन्स को, तो चलो यहाँ पे ही देख लेते हैं, ठीक है। ये आगे की तरफ चाप में डिवाइड हुई है और 3 प्रकार के डिविजन्स यहाँ देखने को मिलेंगे। एक होगा कैरोटिड, दूसरा होगा सिस्टेमिक, और तीसरा होगा पल्मोक्यूटेनियस, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 भागों में डिवाइड होती है, आगे की तरफ ब्रांचिंग करती है, शाखाएं बनाती है। तो हम बोल सकते हैं कि ये एओर्टिक ट्रंक एओर्टिक आर्च में 3 प्रकार से विभेदित हैं, जिसमें पहली हो गई कैरोटिड आर्क, ठीक है, दूसरी हो गई सिस्टेमिक आर्क, और तीसरी हो गई पल्मोक्यूटेनियस आर्क, ठीक है। ये कहाँ से ब्लड लाती हैं, कहाँ जाती हैं, ये सब चीजें हम देख लेंगे। तो पल्मोक्यूटेनियस आर्क, ये 3 चापों में आगे जाकर ये विभेदित हो जाती है, दोनों की दोनों जगह पर इस तरह से 3 संरचनाएं देखने को मिल जाएगी। और जो हम बोलते हैं कोरोनरी सर्कस जो संरचना है, इन दोनों को डिवाइड कर रही है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसकी इंटरनल संरचना, ठीक है। आंतरिक संरचना भी कुछ होगी,
ठीक है, बात करते हैं इंटरनल संरचना। ठीक है, इंटरनली जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इसको दो भागों में विभक्त करते हैं। पहला हम बोलते हैं ऑरिकल। ठीक है, अब ऑरिकल की बात की तो इसे दो भागों में विभक्त किया जाता है, टू राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, दायां और बायां। दायां बड़ा होता है, लेफ्ट जो होता है वो थोड़ा छोटा। अब इन दोनों के विभाजन में बीच में कोई पट्टिका उपस्थित रहती होगी, कोई तो पट्टिका होती होगी, तो उसको हम उस पट्टिका को हम बोलते हैं ऑरिक्यूलर सेप्टम। ऑरिक्यूलर पट्टिका या ऑरिक्यूलर सेप्टम, जो कि उन दोनों को विभेदित कर रहा है। ठीक है, डिवाइड कर रहा है, जिसके कारण ये दोनों आपस में अलग अलग प्रकार से अलग अलग संरचना में विभेदित हो रहे हैं। एक बड़ा है, एक छोटा है, असमान संरचना है, अनइक्वल टाइप की स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरी चीज जो यहाँ देखने को हमें मिलती है वो ये है कि ये बहुत कोमल स्मूथ होती है और इसके अंदर मसल्स उपस्थित रहती है। ठीक है, मसल्स मांसपेशियां जो है वो अच्छे से यहाँ पर व्यवस्थित रहती है। अब ऑरिकल की ही अंदर से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑरिकल में हमने बोला एक तो राइट है, एक लेफ्ट है। अब राइट ऑरिकल में हम बोल रहे हैं कि जो एंटीरियर वेना केवा है और जो पोस्टीरियर वेना केवा है, ठीक है, एंटीरियर वेना केवा दोनों वाले, राइट भी और लेफ्ट भी, और एक ये, तो ये तीनों मिलकर कहाँ ले जा रही हैं ब्लड को? साइनस विनोसस में, शिरा पोर्टल वाले भाग में लेकर जा रही है। क्लियर ये चीज हमें? अब इससे ब्लड कहाँ आएगा? हमारे राइट वाले भाग में आएगा। ठीक है, साइनस विनोसस से ब्लड कहाँ आएगा? राइट ऑरिकल में। इसका मतलब हुआ कि दाएं निलंब, निलय तो नीचे है, दाएं आलिंद में ऊपर वाले भाग में इन तीनों वेन से साइनस विनोसस में आएगा और साइनस विनोसस से इसके अंदर आएगा। लेकिन साइनस विनोसस से इसके अंदर आने के लिए हम क्या देखते हैं? राइट साइड में ही एक ओव्यूल संरचना, ठीक है, ओव्यूल जैसी, ठीक है, ओव्यूल शेप्ड संरचना यहाँ उभरी हुई उपस्थित रहती है। तो इसको हम बोलते हैं, इस संरचना को हम बोलते हैं साइनो एट्रियल अपर्चर। ठीक है, इस संरचना को बोलते हैं साइनो एट्रियल अपर्चर, क्योंकि ऑरिकल का दूसरा नाम हम बोलते हैं एट्रियम भी होता है। ठीक है, तो जब हम इसको एट्रियम भी बोल सकते हैं तो इस संरचना को बोलेंगे साइनो एट्रियल अपर्चर, क्योंकि क्षेत्र वहां पर उपस्थित है और यही अपर्चर के आसपास झिल्लियां उपस्थित रहती हैं, तो उसको हम बोल देते हैं साइनो एट्रियल वाल्व। ठीक है, वाल्व उपस्थित है साइनो एट्रियल वाल्व के नाम से। तो इस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि राइट साइड में आने के लिए साइनस विनोसस से आना पड़ता है और साइनस विनोसस के बीच में एक वाल्व है, कपाट है, ठीक है, जो कि एट्रियम का ही है और इसमें यहाँ से रक्त यहाँ पे राइट ऑरिकल में आसानी से आ जाता है। अब लेफ्ट की बात करते हैं, लेफ्ट ऑरिकल भी है। ठीक है, तो लेफ्ट ऑरिकल में भी नीचे की तरफ साइड में एक उभार जैसी संरचना होती है, तो वहां पे हम मान के चलते सिर्फ अपर्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं साइनो एट्रियल अपर्चर। ठीक है, एक क्षेत्र होता है साइनो एट्रियल, क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो इस भाग में ब्लड कहाँ से आता है? पल्मोनरी वेन्स से। हमने अभी संरचना बनाई थी, बिल्कुल इधर की तरफ था, लेफ्ट साइड में था, तो पल्मोनरी वेन्स से इसके अंदर लेफ्ट ऑरिकल के अंदर ब्लड या रक्त आता है। ठीक है, किसके द्वारा आता है? अपर्चर के द्वारा। ठीक है, ऑफिसर क्षेत्र जैसा समान संरचना है, यहाँ कोई भी
वाल्व उपस्थित नहीं होगा, कपाट यहाँ उपस्थित नहीं होगा, कपाट सिर्फ यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये तो हमने इंटरनली बात की ऑरिकल की, ठीक है। दूसरी बात करते हैं वेंट्रिकल की। निलय की बात करते हैं, ठीक है। वो चीज क्लियर है, दोनों राइट और लेफ्ट साइड अलग अलग जगह से ब्लड आ रहा है। राइट साइड कहां से आ रहा है? वेना केवा से, साइनस विनोसस से, शिरा पोर्टस से। और वाल्व कौन सा है? साइनोएट्रियल वाल्व। कपाट ये है, तो छिद्र भी होगा, छिद्र के आसपास ही कपाट उपस्थित रहेगा। वहीं लेफ्ट साइड कहां से आ रहा था? पल्मोनरी वेन से, जहां कपाट उपस्थित नहीं था, ठीक है। पल्मोनरी शिराएं जो होती है वहां से आता है। अब वेंट्रिकल की बात करते हैं तो ये वाला भाग काफी ज्यादा मस्क्यूलर होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा पेशियल होता है और इसकी भित्ति जो होती है वो मोटी भी होती है, थिक वॉल भी हम कह सकते हैं ये होता है। अब इसी में हम देखते हैं अंदर की तरफ सिर्फ एक चैम्बर उपस्थित है, ठीक है, ओनली वन चैम्बर, कोई राइट नहीं, कोई लेफ्ट जैसी संरचना यहाँ देखने को हमें नहीं मिलती, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक पेशीय स्तर होता है, मस्क्यूलर लेयर जो होती है वो यहाँ पर पाई जाती है, पेशीय स्तर पाया जाता है। और उस पेशीय स्तर को हम बोलते हैं कॉलमना कॉर्निया, जो कि इसकी भित्ति के अंदर फैला रहता है, ठीक है। वेंट्रिकल निलय में भित्ति के अंदर ये पेशीय स्तर फैला रहता है और इसको हम नाम देते हैं कॉलमना कॉर्निया, ठीक है। अब इसी भाग में हम देखते हैं कि वाल्व भी उपस्थित रहता है, कपाट भी उपस्थित रहता है, और उस कपाट को हम क्या नाम देते हैं? एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर, ठीक है। आलिंद निलय छिद्र, ठीक है। इस छिद्र के चारों ओर एक झिल्लीनुमा आकृति देखने को मिलेगी, एक मेम्ब्रेन जैसी संरचना देखने को मिलेगी, तो उसे हम बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। आलिंद निलय कपाट, और कपाट का काम क्या होगा कि ब्लड को ये, रक्त को ये दूसरी डायरेक्शन में नहीं जाने देगा, ठीक है। कपाट अगर बंद हो जाता है तो रक्त वापस ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, नीचे ही जाएगा। एक और चीज जो यहाँ वाल्व के पास में देखने को मिलती है वो है कुछ पेशियां हैं, कॉर्डी टेंडिनी जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। इस नाम की पेशियां यहाँ वाल्व के पास उपस्थित रहती है। तो जब ऐसा लगता है कि ब्लड ऊपर की तरफ जा सकता है, प्रेशर बढ़ गया है, हम बोलते हैं अंदर की तरफ जो दबाव है, दाब जो होता है वो अगर बढ़ गया है तो हो सकता है ब्लड ऊपर चला जाए। तो ये जो कॉर्डी टेंडिनी होती है ये खिंच जाती है, ठीक है, इनमें खिंचाव हो जाता है, ये खिंच जाती है, जिसके कारण कपाट फटाफट से बंद हो जाता है, तो वापस ऊपर की तरफ रक्त प्रवाह नहीं रह पाएगा, ब्लड फ्लो बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं देखा जाएगा। दूसरी चीज जो यहाँ काफी इंटरेस्टिंग लगती है वो ये है कि एट्रियम से वेंट्रिकल को सेपरेट करना भी जरूरी है। तो सेपरेशन जब बाहर से होता है तो उसे तो हमने बोला था कोरोनरी सल्कस जो है वो आलिंद से निलय को सेपरेट कर रहा है बाहर की तरफ। इन दोनों के बीच में ये संरचना सल्कस जैसी संरचना उपस्थित रहती है, लेकिन इंटरनली यहाँ पर सेप्टम होगा, ठीक है, विभाजन पट्टिका होगी, वही इनको सेपरेट करेगी। तो उस पट्टिका को नाम दिया जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, जिसके द्वारा आलिंद निलय से अलग हो जाता है। तो इस पट्टिका को हमने क्या बोला? आलिंद निलय पट्टिका। वाल्व भी है, आलिंद निलय कपाट, ठीक है। तो इस तरह हम वेंट्रिकल की इंटरनल आंतरिक संरचना की बात कर लेते हैं। इंटरनल संरचना इस प्रकार से व्यवस्थित रहती है, जिसमें कपाट भी है, जिसमें सेप्टम भी है, विभाजन पट्टिका भी है, और काफ़ी मसल की जो लेयर्स हैं कॉलमना कॉर्निया भी देखी जाती है। अब इसी के जस्ट बाद एक और संरचना जो हम देखते हैं वो उसे हम बोलते हैं कोनस आर्टेरियोसम, ठीक है। और ये संरचना हम अभी देखेंगे
इंटरनल स्ट्रक्चर में ही है, ठीक है। तो नाम दिया इसको हमने कोनस आर्टेरियोसम, ठीक है, जिसे हम पृष्ठ धमनी चाप भी बोल सकते हैं, धमनी शंकु भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक संरचना है इस प्रकार से, जैसे सपोज हार्ट की हम संरचना की बात करते हैं, इस तरह से यहाँ पर मसल्स फैली हुई हैं, ये कहलाता है कोनस आर्टेरियोसम भाग, ठीक है। आगे की तरफ यहाँ पर कैरोटिड आर्क, सिस्टेमिक आर्क और पल्मोक्यूटेनियस आर्क देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पर आलिंद और निलय है, ये हमारा आलिंद हो जाएगा, और नीचे की तरफ है वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल भाग है यहीं से, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम सेमिलूनर वाल्व भी उपस्थित रहेंगे, ठीक है। ये एओर्टिक ट्रंक रहेगी, तो इस प्रकार से यहाँ हमें संरचना देखने को मिलेगी। साइनेंजियम भाग रहेगा, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। तो ये नीचे वाला भाग तो हमारा हो जाएगा वेंट्रिकल, ऊपर वाले आलिंद हो जाएंगे, दोनों राइट और लेफ्ट पार्ट, ठीक है। तो यहाँ कोनस आर्टेरियोसम की बात करते हैं। ये संरचना जो है, ये संरचना शुरू कहाँ से हो रही है, तो हम मान के चलते हैं यहाँ पर डॉर्सल पृष्ठ सतह से आ रही है वेंट्रिकल की। वेंट्रिकल जो है, निलय जो है उसके पृष्ठ सतह से आते हुए कहाँ खुल रही है, वेंट्रल सरफेस पर, ठीक है। वेंट्रल सरफेस पर ये आ रही है, वेंट्रल सरफेस की तरफ आ रही है, तो अधर सरफेस पर, अधर सतह पर ये संरचना देखने को मिलती है, ठीक है। कोनस आर्टेरियोसम की जब हम बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पर इस संरचना में मसल्स उपस्थित रहती है, मांसपेशियां उपस्थित रहती है, और ये मांसपेशियां कॉन्ट्रैक्शन भी करती है, ठीक है। इनमें संकुचनशीलता भी होती है, जैसे हमारे आलिंद और निलय में पाई जाती है संकुचनशीलता, सेम वैसी ही संकुचनशीलता हमें यहाँ पर इस भाग में देखने को मिलती है, ठीक है। अब इस भाग में हम बोलते हैं कि 4 सेमीलूनर वॉल्स पाए जाते हैं, ठीक है। 4 अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं, इनको हम बोल सकते हैं 4 साइनो आर्टेरियोसम वाल्व्स, ठीक है। आर्टेरियोसम कपाट जो होते हैं यहाँ उपस्थित रहते हैं, जो थैले समान संरचना, बैग लाइक स्ट्रक्चर की तरह यहाँ रहते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, वेंट्रिकल से ब्लड को ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं, ठीक है। इस भाग में लेकर आते हैं कोनस आर्टेरियोसम भाग। तो सिर्फ ये होगा कि ये कपाट खुलेंगे, ब्लड नीचे से यहाँ की तरफ आएगा, तभी हमने देखो ये वाला डायरेक्शन बनाया है यहाँ पे, मतलब ब्लड वापस ब्लैक फ्लो नहीं होगा, नीचे की तरफ नहीं जा सकता। जैसे ही ब्लड यहाँ पर आएगा तो ये जो कपाट है ये फूल जाएंगे, ठीक है, फैलाव हो जाएगा, फूल जाएंगे और फिर कपाट बंद हो जाएगा। अब आगे की तरफ वापस नीचे ब्लड नहीं जा सकता, ठीक है। तो इन सेमिलूनर वाल्व्स में ऊपर की तरफ कहाँ से आ रहा है, वेंट्रिकल से ब्लड आ रहा है कोनस आर्टेरियोसम भाग, ठीक है। ये ब्लड फ्लो है, रक्त का प्रवाह है कि किस तरह से रक्त आ रहा है। अब क्योंकि यहाँ पर वाल्व्स कपाट उपस्थित हैं, तो इसीलिए ये जो कोनस आर्टेरियोसम भाग है ये विभिन्न भागों में विभक्त हो जाता है। तो इन कपाटों के कारण ही हम बोलते हैं कि ये दो भाग, दो असमान भाग,
अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला वाला कहलाता है फाइलेंजियम, जो कि पास में होता है, ठीक है, समीपस्थ भाग है, बिल्कुल प्रॉक्सिमल भाग है, ठीक है, पास में उपस्थित है। और दूसरा भाग कहलाता है बल्बस आर्टेरियोसम, ठीक है, बल्ब के समान फूला रहता है इसलिए, और इसका दूसरा नाम होता है साइनेंजियम, राइट। दूसरा भाग इसका होता है साइनेंजियम। तो साइनेंजियम भाग दूरस्थ भाग है, दूर की तरफ उपस्थित रहेगा, ये पास में उपस्थित है। तो इस तरह से इसका पार्टों के कारण ये भाग दो भागों में विभक्त हो जाता है, ठीक है, फाइलेंजियम एंड साइनेंजियम, ठीक है। अब दूसरी चीज जो यहाँ देखने को मिलती है कि यही भाग, ये जो कोनस आर्टेरियोसस भाग है, यही भाग आगे जाकर अग्र भाग में जाता है, तो उसे हम बोलते हैं ट्रंकस आर्टेरियोसस, ठीक है, क्योंकि यही भाग आगे की तरफ जा रहा है तो इसको हम नाम देते हैं ट्रंकस आर्टेरियोसस भाग। और इस ट्रंकस आर्टेरियोसस भाग में हमें देखने को मिलता है कि ये भाग आगे की तरफ जाके इसमें डिवाइड हुआ है। इस भाग में सेप्टा पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं सेप्टम ट्रंकाई, ठीक है, जो कि इस भाग को विभक्त करते हैं, इस भाग को डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट भागों में विभक्त करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है सेप्टम ट्रंकाई, ठीक है। और इसको हम बोल के चलते हैं कि ये एक प्रकार से सेप्टम प्रिंसिपल है, जो कि डिवाइड कर रहा है, ठीक है, आधार है, प्रिंसिपल है, जिसके कारण ये वाला भाग डिवाइड हो रहा है, विभाजित हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो ट्रंकस आर्टेरियोसस भाग है, ये आगे की तरफ जाकर इसमें डिवाइड होगा एओर्टिक ट्रंक में, ठीक है, एओर्टिक ट्रंक में ये भाग जाकर डिवाइड होगा। और ये एओर्टिक ट्रंक क्या करेगी, आगे जाकर चाप में विभाजित होगी, ठीक है, चाप आर्क में विभाजित होगी। वो आर्क क्या क्या होगी, कैरोटिड आर्क, सिस्टेमिक आर्क और पल्पोक्यूटेनियस आर्क, दोनों तरफ विभेदित होगा, ठीक है। कैरोटिड आर्क कहाँ जाएगी, ग्रीवा भाग में जाएगी उसके। सिस्टेमिक आर्क शारीरिक भाग जितने भी होंगे, शरीर के जितने भी भाग होंगे उस तरफ जाएगी, मतलब बॉडी में ये जाएगी, ग्रीवा मतलब नेक भाग में ये जाएगी। और पल्पोक्यूटेनियस कहाँ जाएगी, जो स्किन है लंग्स की, ठीक है, उस एरिया में इसका जाएगा, मतलब लंग्स में तो जाएगा ही, इसके साथ स्किन जो होगी, क्यूटिन जो लेयर होगी, वहां पर ये जाएगा। तो इस तरह से पूरी बॉडी को रक्त पहुंचाया जाए। तो क्लियर है ये चीज हमें कि यहाँ पर हमें इतनी सारी संरचनाएं देखने को मिल गई। एक और संरचना जो हमें इस भाग में देखने को मिलती है वो ये होती है कि स्पाइरल वाल्व नुमा आकृति यहाँ उपस्थित रहती है, ठीक है, स्पाइरल वाल्व यहाँ उपस्थित रहती है आकृति। और एक और चीज जो कि यहाँ पर उपस्थित रहेगी और देखने को मिलेगी वो है केवम आर्टेरियोसम, ठीक है, ये चीज हमें यहाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर हमें दिखेगा केवम आर्टेरियोसम, ठीक है, और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा केवम वेंट्रियोसम, ठीक है। तो वेंट्रिकल और एट्रियम के आधार पर इनको नाम दिया गया है। तो केवम आर्टेरियोसम और केवम वेंट्रियोसम भाग दोनों यहाँ पर देखने को मिलेंगे इसी ट्रंकस आर्टेरियोसस भाग। एक बार और देख लेते हैं, कोनस आर्टेरियोसस भाग कहाँ पर है, वेंट्रल सतह पर है, ठीक है, यहाँ पे मसल्स पाई जाती हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। इनमें 4 सेमिलूनर अर्धचंद्राकार कपाट उपस्थित होते हैं, जो कि क्या करेंगे, कोनस आर्टेरियोसम तक ब्लड लेकर आते हैं, ठीक है, वेंट्रिकल से यहाँ पे ब्लड ला है, मतलब यहाँ संरचना कहीं है उपस्थित है कपाट, ठीक है। इसी
इसी को इन कपाटों के कारण दो भागों में विभक्त किया जाता है। बड़ा होता है फाइलेंजियम भाग जो कि यहीं कहीं पास में उपस्थित रहता है, और दूर की तरफ रहता है साइलेंजियम भाग जो कि दूर हो जाता है, बल्बस आर्टेरियोसम भी कहलाता है, दूरस्थ भी हो गया और थोड़ा छोटा भी हो गया। ठीक है, अब यही कोनस आर्टेरियोसम आगे की तरफ अग्र भाग की तरफ जाएगी तो ट्रंकस आर्टेरियोसस में डिवाइड होगी। ठीक है, ये ट्रंकस आर्टेरियोसस के अंदर स्पाइरल वाल्व जैसी संरचना होती है, सर्पिल आकार में वाल्व जैसी, और केवम आर्टेरियोसम भाग पाया जाता है। सेप्टम ट्रंकाई इस भाग को डिवाइड करती है और इसलिए हम इसको सेप्टम प्रिंसिपल भी कहते हैं। और जब ये आगे की तरफ जाएगा तो ये एओर्टिक ट्रंक भाग में जाएगा। एओर्टिक ट्रंक भाग में कोई मसल्स नहीं होती, यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्शन या संकुचनशीलता नहीं देखी जाएगी। ये भाग आगे एओर्टिक आर्क में चाप में विभेदित रहेगा, कैरोटिड नेक की तरफ जाएगी, सिस्टेमिक पूरे शारीरिक भागों में जाएगी, पल्मोक्यूटेनियस स्किन और लंग्स में जाएगी, त्वचा में भी जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर इंटरनल आंतरिक संरचना की हमने बात की थी, तो आंतरिक संरचना इसमें इस प्रकार से उपस्थित रहती है।